फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं जीके की एक नई सीरीज जीके संजीवनी, जिसमें हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको यकीनन बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने सबसे पहले सम्राट के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत घोषित किया था, हेलियोडोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था वैदिक कालीन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद महाराष्ट्र से हुई थी रथ की खोज, दैमाबाद महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? जब उन्होंने घर को त्यागा था, अपने घर को त्यागा था, तब महावीर स्वामी यति कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? वज्रयान में दी गई है प्रधानता, वज्रयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है ये मंदिर, हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था जो राज्य करता था दिल्ली पर, हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता पुस्तक, चिकित्सा से। और इसे किसने लिखा है? अग्निवेश ने लिखा है चरक संहिता को, अग्निवेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुरपाल कहा जाता था। गुप्तकाल में नगर के मुख्य अधिकारी को पुरपाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल के सोने की मुद्रा थी उन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी हैदराबाद नगर की स्थापना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? अगेसिलोस था निरीक्षक अभियंता अधिकारी, अगेसिलोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जैन थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी? कुषाण शासकों ने सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे सम्राट अशोक के पिता, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में, अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को कहा जाता था बबूल मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का पुराना किला, शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहालगामी की स्थापना की? तुर्कान चिहालगामी की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने की थी तुर्कान चिहलगामी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो भोपाल थी चंदेलों की राजधानी, खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर लाल रंग से पेंटिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? बौद्ध के कौन से ग्रंथ गीता के समान पवित्र हैं? धम्मपद को माना जाता है बौद्ध में, जो गीता के समान पवित्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक और नागार्जुन, कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण। ये जब पोलो खेल रहा था तब इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की है? फिरदौसी ने की है शाहनामा की रचना, फिरदौसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? अबुल कलाम आज़ाद थे सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, माउंटबेटन योजना के तहत। भूगोल के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में डैश स्थान है? तो कौन सा स्थान है भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से? दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर का है? 3,214 किलोमीटर का है उत्तर से दक्षिण का विस्तार, 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? 2,933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर लंबाई है स्थलीय सीमा की,
15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है तटीय भाग की कुल लंबाई, 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा, भारत और विश्व का ये सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है असम का शोक, ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? लोकटक झील में स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ ये दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यमुना नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है जो कि 12मासी बहती है, और ये एकमात्र नदी है जो 12मासी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नंदा देवी पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? K2 है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम आप गार्डविन ऑस्टिन ग्राम से भी जानते हैं। 8,611 मीटर ऊंचाई है K2 की, गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? हिमाद्री, जिसे आप बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, गुजरात में स्थित है। ये 45.652 वर्ग किलोमीटर है गुजरात का क्षेत्रफल, 45.625 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, जो कि पुद्दुचेरी में स्थित है। माहे ये 9 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, ये सबसे छोटा जिला है भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य भारत का, गोवा। अगला क्वेश्चन, सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है न्यूनतम वन वाला राज्य, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहा जाता है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी?
सिमला समझौता 1914 में हुआ था, जिसमें मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा द्वीप समूह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? सिपकिला दर्रा है, जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, बनिहाल दर्रे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्लेट कहा जाता है। जब बारिश और हिमपात एक साथ होते हैं तो उसे स्लेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। सबसे ज़्यादा सफ़ेद हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को, क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है, भाभर। अगला क्वेश्चन है, डेथ वैली जिसे मौत की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, किस मरुस्थल में पाई जाती है? किस मरुस्थल में स्थित है? मोजाबे मरुस्थल में स्थित है। डेथ वैली किस में स्थित है? मोजाबे मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भारत का नारियल के उत्पादन में, थर्ड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है भारत में, धान की पैदावार सबसे ज़्यादा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा काजू का, सबसे बड़ा काजू का उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा काजू महाराष्ट्र में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। समान विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है विज्ञान का पिता, गैलीलियो गैलीली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता उसके डैश से निर्धारित की जाती है? किससे निर्धारित की जाती है लेंस की क्षमता? डायप्टर से निर्धारित की जाती है लेंस की क्षमता, डायप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है दूध की शुद्धता को, लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में, मुख्यतः हीलियम गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है?
टीबी रोग की प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का सा पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है लार की प्रकृति? क्षारीय प्रकृति की होती है लार, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम, धावन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी में, पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित हैं? सरीसृप कशेरुकी से संबंधित हैं डायनासोर, सरीसृप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ जल में तैरता क्यों है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, बैरोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? फ्रियान गैस रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है शीतलन के लिए, फ्रियान गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को भविष्य का धातु यानी कि फ्यूचर मेटल कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है फ्यूचर मेटल, भविष्य का धातु टाइटेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा को माना जाता है पृथ्वी पर उपस्थित उपलब्ध पदार्थ हीरा है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ए की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के फटने से कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा शरीर का अंग प्रभावित होता है मलेरिया रोग में, प्लीहा अंग, प्लीहा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है हमारे शरीर में। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांतों और हड्डियों में, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन होता है जो हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का उत्पादन छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम और सोडियम होती है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वें समूह में पाए जाते हैं, 18वें समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 285 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों में से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, पिता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। ठोस कोयले को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया द्रवीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है? 0.1 पर सेकंड के बाद सुनाई देती है। जब परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो 0.1 सेकंड में सुनाई देती है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? वर्जिलियस ने यह सुझाव दिया था, वर्जिलियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है गति का दूसरा समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, ये किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण होता है कि जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? 7 आवर्त और 8 समूह मौजूद हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं? अंडाशय में निर्मित होती हैं माता रोगाणु कोशिकाएं, अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसिटर एसिड होता है, एथेनाइक एसिड का सामान्य नाम एसिटर एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? कुल 5 परतों में बटा हुआ है हमारा वायुमंडल, 5 परतों में। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने की थी अर्थशास्त्र की रचना, चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी देश में संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय के द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? एडम स्मिथ का ये कथन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें
ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल 1951 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग अनुमोदित करता है अंतिम प्रारूप, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है भारत के राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? निगम कर से सबसे ज़्यादा भारत में कर की प्राप्ति होती है, निगम कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आय कर से प्राप्ति होती है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। नई मुद्राओं का संचालन विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? एक विकासशील राष्ट्र है भारत, अभी इसमें विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का राष्ट्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1969 में किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है जिसने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक, महबूब उल हक की। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, महबूब उल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से विमुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1949 में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। सबसे पहले उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? राल्फ नादर को माना जाता है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक राल्फ नादर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है?
15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? 1985 में निर्धारित किया था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कुल 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में की गई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1948 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। आप पढ़ चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? रैगनर नाक्रस ने परिभाषित किया था गरीबी के कुचक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्गर क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वर्गर, आय वितरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उस अव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं? उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति। पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देता है। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में संसद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? पार्टी अध्यक्ष के द्वारा संचालित होता है राज्य, पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? भारत की संसद को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति भारत की संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी वोट डालने की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1989 में की गई थी, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? अधिकतम 6 महीनों का अंतराल हो सकता है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीनों का अंतराल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ है? आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम
आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग थीं? तो 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद और 42 भाग थे। 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग हैं? तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं और 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं वर्तमान संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव लोकसभा के लिए, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था लोकसभा का पहला सत्र, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? मद्रास उच्च न्यायालय दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है, दुनिया का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वे अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2005 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था, अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन कमेटी के अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कुल 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? सन 1982 में केरल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। सन 1982 केरल में चुनाव हुए थे, वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? चेन्नई नगर निगम था। प्रथम स्थापित नगर निगम चेन्नई नगर निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को सन 1959 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? कुल 45 संख्या है। अस्थायी समितियों की संख्या कुल 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? 5 वर्ष के लिए उसे रहना होगा। अगर कोई विदेशी है और वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले 5 वर्षों के लिए भारत में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, 14 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? अनुच्छेद 52 है जो राष्ट्रपति को प्रावधान देता है, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356 है जो राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मोरारजी देसाई के सरकार के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा ये कब से कब तक चला था? तो तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 में लागू हुआ था और ये आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है भारत में, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 में लागू हुआ था। भारत और चीन के युद्ध के समय लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। भारत के में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है, जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं होगा, यही अर्थ होता है एक गणतंत्र देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? 20 फरवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।